आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 28 ग्रुप के बारे में, जो कि टैली हम लोग को पहले से प्रोवाइड करता है। टैली हम लोग को पहले से 28 ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी अमाउंट लगता है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। किसी भी बिजनेस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट, अमाउंट और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट बिजनेस। कैपिटल क्या है? अमाउंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट है। स्टार्ट करता है क्या? बिजनेस। कैपिटल, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट बिजनेस। हम लोग किस तरह से कैपिटल लगा सकते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? तो चलिए देखते हैं। पहला है कैश। हम लोग बाय कैश किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग कैश लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक। हम लोग बैंक से हेल्प ले सकते हैं। बैंक से हेल्प लेके किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है गुड्स, मतलब कि माल, जायदाद, संपत्ति, मतलब कि प्रॉपर्टीज, एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, ईटीसी। तो हम लोग गुड्स के माध्यम से भी किसी बिजनेस में कैपिटल लगा सकते हैं। तो जो कुछ भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो अमाउंट हो या वो कुछ गुड्स हो या कैश हो, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, जो भी अमाउंट लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है लोन्स लायबिलिटीज़। लोन्स लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? लोन्स उधार, कर्ज, मतलब कि हमें किसी को उधार चुकाना होगा, किसी का कर्ज हमें लौटाना होगा। लोन्स का क्या मतलब होता है? उधार, कर्ज। तो हम लोग कैसे किसी से लोन ले सकते हैं? किसी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हम लोग कैसे लोन ले सकते हैं? किससे लोन ले सकते हैं? कहाँ से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि वित्तीय संस्थान, जैसे कि बैंक से ले सकते, LIC से ले सकते, GIC, ETC। तो यहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मनी लेंडर्स, महाजन, जो कि गांव में जो कि इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मनी लेंडर्स, महाजन। नेक्स्ट क्या आता है? हम लोग किसी रिलेटिव से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, ETC। आप लोग इंटरनेशनल लोन भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF से भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF से भी लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोन्स। चलिए हम लोग जानते हैं लोन्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सिक्योर्ड लोन्स, सेकेंड है अनसिक्योर्ड लोन्स, थर्ड है बैंक ओडी। सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है? सिक्योर्ड लोन्स को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण, सिक्योर्ड लोन मतलब जब हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो उसके बदले हम लोग को कोई भी चीज़ गिरवी रखना पड़ता है, कोई भी सामान हम लोग को गिरवी रखना पड़ता है, कोई भी एसेट्स, संपत्ति हम लोग को वहाँ गिरवी रखना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग को सिक्योर्ड लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल होम लोन, कार लोन, ETC। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन होता है असुरक्षित लोन, जिसमें हम लोग को कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। अनसिक्योर्ड लोन में हम लोग कोई भी संपत्ति, कुछ भी हम लोग गिरवी नहीं रखते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में आता है एजुकेशन लोन, स्टूडेंट लोन, पर्सनल लोन, ETC। थर्ड आता है बैंक ओडी। क्या आता है? बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे अधिक हम लोग निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? खाते में जमा से अधिक रकम निकालना। खाते में जमा से अधिक रकम निकालना क्या हो जाता है? ओवरड्राफ्ट। तो ये भी एक प्रकार का लोन हुआ। क्या होता है? लोन होता है। जैसे कि कोई भी बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए करेंट अकाउंट खोला जाता है, जिसमें कि हम लोग डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता। करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉल मोर मनी इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। डिपॉजिट अमाउंट से जो ज़्यादा हम लोग विड्रॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लोन, लोन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या आता है? लायबिलिटीज़। लायबिलिटी में क्या आता है? करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ उसे बोलते हैं जिसे हमें 1 साल के अंदर अंदर कर्ज चुकाना होता है। 1 साल के अंदर अंदर हमारे पैसे को लौटाना होता है, उसे क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटीज़। फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम लोग को लायबिलिटीज़ को चुकाना होता है, तो वो हो जाता है करेंट लायबिलिटीज़। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है, उस 12 मंथ के अंदर ही जो भी लोन है उसे हम लोग को पे करना होता है। तो चलिए जानते हैं करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में कौन कौन सा ग्रुप आता है।
करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर क्या आता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, प्रोविज़न, सैलरी क्रेडिटर्स। सैलरी क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो कि किसी बिजनेस में उधार पे सामान देता है, बट वो एट अ टाइम तुरंत पेमेंट नहीं लेता है, वो पेमेंट फ्यूचर में लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैलरी क्रेडिटर बोलते हैं। पे करेंट लायबिलिटीज़ कंपनी ड्यू विथ इन 1 ईयर। कंपनी ड्यू जो है करेंट लायबिलिटीज़ क्या है, कंपनी ड्यू विथ इन 1 ईयर के अंदर अंदर हम लोग को पे करना होता है। नेक्स्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होता है, जो कि हम अपने बिजनेस का टैक्स पे करेंगे, वो भी क्या आता है, लायबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जिसमें कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, टीसीएस, टैक्स कलेक्टर ऑफ सोर्सेज, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। जो भी हम लोग टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, वो क्या आता है, लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोविज़न। प्रोविज़न का क्या मतलब होता है, किसी व्यापार में भविष्य में होने वाले खर्चे या हानि के लिए पहले से ही एक राशि बुक कर लेना और उन्हें अपने खाते में दिखाना। मतलब कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की तैयारी करना, उसके लिए अलग से अमाउंट को रखना, उसे क्या बोलते हैं, प्रोविज़न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, रेंट अकाउंट। अगर हमारा बिजनेस लॉस में भी चल रहा है, फिर भी हम लोग को क्या करना है, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही होगा और रेंट अकाउंट देना ही होगा। सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ईटीसी, ये सारे हम लोग को पहले से ही अपने पास रखने होंगे, पैसे बचा के, जो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे बिजनेस लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, प्रोविज़न अकाउंट हो जाता है। क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट उसे बोलते हैं ऐसी एंट्री जिसकी हमें जानकारी नहीं होती, जिस एंट्री पे हमें डाउट होता है, हमें पता नहीं होता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। फिर बाद में हम लोग उसे कन्फर्म करके उसे हम लोग सही जगह पे रखते हैं, तो उसे तब तक क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं जब तक हम लोग कन्फर्म ना हो जाए। ब्रांच एंड डिवीज़न। ब्रांच एंड डिवीज़न इस ग्रुप का वहाँ पे काम लिया जाता है जहाँ पर किसी कंपनी को अलग अलग जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच होती है। जब किसी कंपनी की 1 से अधिक ब्रांच होती है तो वहाँ पर ब्रांच एंड डिवीज़न का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स, एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब होता है, संपत्ति, प्रॉपर्टी। चलिए जानते हैं एसेट्स के अंदर कौन कौन सा ग्रुप आता है। पहला है फिक्स एसेट्स, सेकेंड है करेंट एसेट्स, थर्ड है इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है मिसलेनियस एक्सपेंस, फिफ्थ है स्टॉक इन हैंड। ये सारे क्या है, ये सारे ग्रुप एसेट्स के अंडर आते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस उसे बोलते हैं जो अभी ऐसे डाउटफुल खर्चे जो अभी हुए नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें उन खर्चों को चुकाना पड़ सकता है, यानी कि फ्यूचर में हमें चुकाना पड़ सकता है, उसे क्या बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस। नेक्स्ट आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड हम उसे बोलते हैं जो माल जो हमारे पास पड़ा है, वो माल जो अभी हमारे पास हमारी दुकान या गोडाउन में पड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक इन हैंड। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स और नो रीसेल। फिक्स एसेट होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है और उससे हम लोग बेच नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ईटीसी। देखिए फिक्स एसेट उसको बोलते हैं जिसे हम लोग ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिक्स एसेट में हम लोग जिसे ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसे हम लोग बिजनेस में रखते हैं, जिसे हम लोग दोबारा सेल कर सकते हैं और इसको बहुत जल्द ही बहुत कम समय में भी हम लोग इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस, सैलरी डेब्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट। ये सब क्या है, करेंट एसेट है। इस सब को हम लोग ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में ही हम लोग इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिक्स एसेट को हम लोग ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट इनकम।
डायरेक्ट इनकम उसे बोलते हैं मेन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले इनकम को डायरेक्ट इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट चार्ज, डिलीवरी चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। इनडायरेक्ट इनकम, वो इनकम इनडायरेक्ट इनकम उसे बोलते हैं जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न होता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, etc। रिजर्व एंड सरप्लस, वो पूंजी जो बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए और सिक्योर फ्यूचर के लिए बचा के रखी जाती है, जो बिजनेस के बुरे वक्त में काम आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आता है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। परचेज अकाउंट, गुड्स और सर्विस। परचेज अकाउंट क्या है, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है। कोई भी गुड्स को जो हम अपने बिजनेस में खरीदेंगे वो क्या जाएगा, वो परचेज अकाउंट के अंडर जाएगा। जितने भी खर्च सामान खरीदने में होता है उसे परचेज अकाउंट के अंतर्गत शो किया जाता है। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट भी गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है। जो भी माल, जो भी चीज़ हम लोग बिजनेस से बेचेंगे वो कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस उसे बोलते हैं जितने भी खर्चे हमारे प्रत्येक रूप से फैक्ट्री में होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि वेजेस, कार्टेज, etc। फैक्ट्री परचेज प्लस इफेक्ट, जितने भी हमारे खर्चे फैक्ट्री में होते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी खर्चे हमारे अप्रत्यक्ष रूप से ऑफिस में होता है उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, रेंट अकाउंट, मोबाइल फ़ोन बिल, इंटरनेट अकाउंट, etc। ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।